बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन मैथ्स क्लास। जैसे कि बच्चों, हम ये बुक स्टार्ट कर चुके थे और इसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का हम तीनों पार्ट्स कर चुके थे, तीनों क्वेश्चंस कर चुके थे। और थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था। हमने अबाउट सेट पढ़ा था कि एक्चुअली सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट इज़ अ well defined and distinct object collection of well defined and distinct object, and then there are three forms of set descriptive form, tabular form and set builder form. So कुछ होमवर्क दिया था, आई होप सो आपने कर लिया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या है, कि यूनियन किसको कहते हैं। बेसिकली बच्चों, वर्ड यूनियन का मतलब है मिलाना। ठीक है, जॉइंट करना, किसी चीज़ को जोड़ देना, मिला देना आपस में। सो यहाँ पे आपकी बुक के पेज नंबर 6 पे डेफिनेशन है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये जो है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि यूनियन क्या है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए और सेट इन सेट बी और इन बोथ। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज़ denoted by A union B and read as A union B। यानी कि ये जो साइन है ये यूनियन का साइन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बात क्या की है कि यूनियन का मतलब है कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, जो कंसिस्ट करता है सेट ए और बी, दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। यानी कि ए और बी जिन एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है, दोनों को एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे, दोनों का यूनियन कर देंगे और इस साइन का इस्तेमाल करेंगे यूनियन के लिए। और इसको रीड कैसे करेंगे, ए यूनियन बी। सो हम बच्चों इसको करके देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव सेट ए इज इक्वल ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट ए है और सेट बी है हमारे पास ए बी एंड सी। अच्छा बच्चों, पहले हमने एक चीज़ पढ़ ली थी 1.1 से पहले, सेट के बाद के सेट जो है उसको हम डी नोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसको डिफरेंट फॉर्म्स में जब हम लिखते हैं, ये जैसे कि आपके सामने टेबुलर फॉर्म है, और टेबुलर फॉर्म में आप क्या करते हैं, इन ब्रेसेस लिखते हैं, कोमास के ज़रिए अलग करते हैं, और जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट होते हैं मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको रिकॉल चीज़ें जो हैं वो साथ साथ कराई जाएँ कि सेट को डी नोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। सो हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए इज़ इक्वल ए ई आई ओ यू एंड बी इज़ इक्वल ए बी एंड सी। सो हमने करना है यहाँ पे, इनका लेना है यूनियन। तो यूनियन के लिए हमने क्या पढ़ा है कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मिला देना है एक सेट की सूरत में। और हम यूनियन के लिए कौन से साइन का इस्तेमाल करते हैं, इस साइन का। ठीक है, और इसको पढ़ते कैसे हैं, ए यूनियन बी। लाइक ए यूनियन बी अगर जब आप सेट का ले रहे हैं, या बी यूनियन सी ले रहे हैं, या सी यूनियन डी ले रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। सो हमारे पास सेट ए क्या है, ए इज़ इक्वल ए ई आई ओ एंड यू। सेट बी क्या है, ए बी एंड सी। अब आपने लेना है इनका ए यूनियन बी। ठीक हो गया, इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। सेट ए है आपके पास ए ई आई ओ एंड यू। ठीक हो गया, यूनियन। सेट बी क्या है आपके पास, ए बी एंड सी। अब आपने यूनियन में क्या करना था, इन दोनों सेट को
इकट्ठा कर देना था। अच्छा, एक चीज़ हमने और पढ़ी थी सेट की डेफिनेशन में कि सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, लाइक सेम थिंग्स रिपीट नहीं होती हैं। सो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे वन टाइम है, हम उसको क्या करेंगे, उसको राइट एक दफ़ा राइट करेंगे, ठीक है। जैसे ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। ई यहाँ है, यहाँ नहीं है। सो हम इसका सीक्वेंस भी देख लेते हैं, बी देन सी, डी नहीं है तो क्या है, उसके बाद ई है, आई है, ओ है एंड यू है। सो ये है आपका यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी। पहली चीज़, दोनों को आपस में यूनाइट कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, मिला देंगे, एक सेट की सूरत में लिखेंगे। यूनियन के लिए इस साइन का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा स्टेप क्या है कि चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, जो लेटर दोनों सेट्स में है वो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप सो इस बात की आपको समझ आ गई होगी। सो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।